बता दें कि बीजेपी ने जब से चिराग पासवान और नीतीश कुमार को एक साथ चलने को कहा है और दोनों को एक साथ ले चलने की जो उसकी रणनीति है, उसके बाद से ये तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान साथ साथ चल पाएंगे। बीजेपी खेल रही है बड़ा दाव, लेकिन उसका दाव कितना फिट बैठेगा, आइए इस समीकरण को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चर्चा आजकल बिहार में सबसे ज्यादा हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इस बार एनडीए की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी सुशासन बाबू की छवि और भविष्य के लंबी रेस के घोड़े पर बड़ा दांव लगा रही है। आपको बता दें कि पटना में जब से सीटों का बंटवारा हुआ है, बिहार में बीजेपी एनडीए में संतुलन बनाए रखने की पुरजोर कोशिश शुरू हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के बीच चली रस्साकसी से यह साफ हो गया है कि बीजेपी जदयू के नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास के चिराग पासवान के बीच मुश्किलों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने पहली बार जदयू के साथ बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो बिहार में एनडीए के अंदर शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव दिखा रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें मिली है, जिससे वे गठबंधन में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरने का मौका ढूंढ रही है। यह सब 2020 के चुनाव के नतीजों से मिले सबक और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर ये जो प्रयोग है वो किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सीट बंटवारे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहली बार बीजेपी और जदयू 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के चुनाव में बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली है और यह पहली बार है जब बीजेपी और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जदयू हमेशा राज्य में बड़े भाई की भूमिका में रहती थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो नीतीश कुमार और नरेंद्र दोनों बराबर भाई हैं, यानी कि अब की बार जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में जब बीजेपी जदयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि दोनों भाई बराबर की हिस्सेदारी में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में अब जदयू बड़े भाई के रोल में नहीं है, बल्कि अब एक समान एक भाई के रोल में है। इस बार भी नीतीश कुमार ने एनडीए में अपना पार्टी के लिए बीजेपी से कम एक ज्यादा सीट की मांग की थी, जिसे पहले बीजेपी ने स्वीकार भी किया था। लेकिन अब बीजेपी ने खुद को बराबर या शायद उससे भी अधिक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार को अभी स्थिरता के चेहरे के तौर पर भी पेश किया जा रहा है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी को मिली 29 सीटें भले ही कम लगे, लेकिन यह किसी भी अन्य छोटे सहयोगी दल के मुकाबले काफी ज्यादा है। इन सीटों में जमुई, हाजीपुर और खगड़िया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शामिल है, जहां दलित और युवा आबादी अच्छी खासी मानी जाती है। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी एक साथ दो दाव खेल रही है। एक तरफ वह नीतीश कुमार के अनुभव और स्थिरता का फायदा उठाना चाहती है, तो दूसरी तरफ वह चिराग पासवान को लंबी रेस के घोड़े की तरफ लंबे समय के लिए सहयोगी और भविष्य के पावर सेंटर के तौर पर भी तैयारी कर रही है। अगर हम खुले तौर पे कहें तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में नीतीश कुमार कमजोर पड़े हैं और उसके वजह से अब की बार नीतीश कुमार को बराबर का हिस्सेदार बीजेपी ने बनाया है। एनडीए और बीजेपी में यह बात साल 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर है। उस चुनाव में जदयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी, जो 2015 की 71 सीटों के मुकाबले काफी कम थी। लोजपा रामविलास ने अकेले चुनाव लड़ा था और जदयू के वोट काटे थे। इसका सीधा असर जदयू की सीटों पर पड़ा था। चिराग पासवान ने तब कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं, पीएम मोदी मेरे दिल में बसते हैं। उस समय ऐसा माना गया था कि चिराग पासवान जदयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे बीजेपी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने तब एनडीए की जीत का स्वागत तो किया, लेकिन अपनी पार्टी की सीटों में आई कमी को नजरअंदाज नहीं कर पाए। उनकी इस कमजोरी से गठबंधन के अंदर बीजेपी का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा बढ़ गया था। अब नीतीश कुमार का राजनीतिक ग्राफ पिछले कुछ सालों से नीचे आया है। उन्हें सुशासन बाबू के तौर पर जाना जाता था, लेकिन 2020 तक जदयू का प्रभाव कम हो गया और उनकी जीत की दर भी गिर गई। अब 2025 के चुनाव में बीजेपी एक दोहरी रणनीति अपना रही है। वह नीतीश कुमार को स्थिरता और निरंतरता के चेहरे के तौर पर सामने रख रही है और साथ ही चिराग पासवान को एक समानांतर पावर सेंटर के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।